नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 12 सीबीएसई, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। देखिए, क्लास 10th के लिए है। चलिए, तो देखिए इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर फॉर्मूला तो दिया नहीं है, लेकिन एक आध हम लिख देते हैं जो ज़्यादातर आपको इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले हम लिखते हैं स्पीयर के बारे में। देखिए, स्पीयर जो होता है एक 3D शेप है और इस तरह से कुछ होता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हो गया रेडियस। तो स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4πr², क्लियर। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 πr³ हो जाएगा। अब ये आता है हेमिस्फीयर, इस तरह से, मतलब इसको अगर हम बीच से काट दिया जाए तो हेमिस्फीयर बोले तो नीचे वाला एरिया क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखिए टोटल का क्या था? 4πr² था, इसको आधा करिए प्लस नीचे वाला एरिया, तो कितना हो जाएगा? ये 2πr² प्लस πr², दैट इज 3πr², क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर दिया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फुल का क्या था? 4πr³, इसको आधा कर दीजिए 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3πr³, ओके। इसी तरह से ये वॉल्यूम मतलब स्फीयर के लिए ये सब चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं। ये सब जो डिस्कशन किया गया किसके लिए? स्फीयर के लिए। अब चलते हैं हम लोग सिलेंडर के पास। ठीक है, देखिए सिलेंडर इस तरह से एक फिगर होता है, दिस इज रेडियस और ये हो गया हाइट। तो अब देखिए सिलेंडर का सरफेस कितना होगा? दो सरफेस हो रहा है, ऊपर वाला एक सर्कल में चला जाएगा और ये जो शेप है ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसको अगर हम खोल देंगे तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2πr×h, ओके। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? πr²×h। जब इसका हम लोग वॉल्यूम बोले मतलब इसको लेकर अगर मिट्टी में दफना देंगे, दबा देंगे तो कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब दोनों सर्कल का एरिया, 2πrh प्लस 2πr²। 2πr को आप कॉमन ले लीजिए, h प्लस r, क्लियर। और क्या बचेगा? इसका कुछ खास, इसका कर्व सरफेस एरिया का ज्यादा बचा नहीं। नेक्स्ट, ये है क्या? सिलेंडर, ओके। ये सिलेंडर के बारे में हम लोग ज्यादातर डिस्कशन की। तो सिलेंडर का अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये जो कॉइन होता है ना, वो भी एक तरह का सिलेंडर ही है। अब चलिए कोन के पास। नहीं, एक और चीज है होलो सिलेंडर। तो इसके लिए सपोज ये वाला हो गया होलो सिलेंडर, अंदर से एक होता है और एक बाहर से भी होता है, जिसमें हम लोग चूल वगैरह फूंकते हैं। ऐसे इसको बना दीजिए। तो देखिए ये हो गया अंदर का रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर, बाहर का कैपिटल आर। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस। जे होलो सिलेंडर का मोटाई कितना है इसको बोलेंगे क्या? होलो सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल
रेडियस कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। तो थिकनेस कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, अब देखिए इसका सरफेस एरिया कितना बन रहा है, अंदर से एक बन रहा है कर्व सरफेस एरिया, बाहर से भी एक बन रहा है कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर में ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रिंग। ओके, एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल अंदर का एरिया। ठीक है, इसको चाहिए तो आप तोड़ दीजिए, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हुआ। अब चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल, तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब इसके चलिए वॉल्यूम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम बोले तो इसको जब मिट्टी में दफनाएंगे तो कितना एरिया ये, कितना अमाउंट ऑफ मिट्टी को ये रिप्लेस कर देगा। तो बाहर का कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच को कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई एच रहा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, चलिए थिकनेस एरिया ऑफ रिंग। चलिए अब ठीक है, अब करते हैं टोटल सरफेस एरिया। एरिया ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोले तो दोनों कर्व सरफेस है, कौन कौन है, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस एरिया ऑफ रिंग्स। तो एरिया ऑफ रिंग्स हम लोग कितना फाइंड आउट किए थे, ये वाला था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से हमको एक टर्म ले लीजिए 2 पाई एच, तो क्या हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस ऑफ पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म बन रहा है, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को एक बाहर ले लीजिए। हाँ, अब देखिए रिंग्स बोले तो दो रिंग्स है ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिए, ठीक रहेगा। तो दो रिंग है ना, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना h और यहाँ पर बचेगा प्लस आर माइनस आर। तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, नहीं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ ए होलो सिलेंडर। क्लियर, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड, दो चीज बच गए, उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। आज के क्लास में ज्यादातर हम लोग क्या करें, फॉर्मूला को ही डिस्कशन करेंगे ज्यादातर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्यूबॉइड के पास। क्यूबॉइड कुछ ऐसे दिखता है ना, ईंट की तरह। ठीक है, दिस इज क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ हमेशा याद रखिए ग्रेटर रहेगा ब्रेथ से, और ये हाइट। ठीक, ज्यादातर जो क्वेश्चंस देता है तो इसी सीक्वेंस में देता है। डायमेंशन बोलेगी तो लेंथ पहले रहेगा, फिर ब्रेथ रहेगा, फिर हाइट रहेगा। ओके, अब देखिए इसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स कितना है, 8 है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये 8 है। एड्ज कितना है, 12 है। क्लियर, और फेस कितना है, 6 फेस है, और इसका हर एक फेस कैसे होगा, रेक्टेंगल की तरह होगा। तो जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या होगा, यूनिट का क्यूब। अब जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो ये यूनिट का स्क्वायर होगा। अब आता है कर्व सरफेस एरिया, जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा, ना ऊपर वाले का ना नीचे वाले का। तो क्या होगा, ये 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये उसका फॉर्मूला होगा। क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्यूब के पास। ये है क्यूबॉइड, इसके बाद है क्यूब।
क्यूब। क्यूब का क्या होता है, हर एक साइड उसका सेम होता है और हर एक फेस इसका किस तरह से दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा। ए और ये ए, हर एक फेस इसका। देखिए इसका भी एड्ज जो होगा 12 होगा, वर्टेक्स जो होगा 8 होगा, क्लियर नहीं, वर्टेक्स 8 होगा, हाँ फेस इसका 6 होगा और हर एक क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो जब इसका वॉल्यूम को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो a इंटू ए दैट इज ए क्यूब, यूनिट का होल क्यूब, ठीक है। और जब सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू सरफेस कितना है, 6 है और सारे के सारे स्क्वायर हैं और सारे के सारे सेम भी हैं, यूनिट क्यूब हो जाएगा ये। तो कितना होगा 6 स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया अगर बोले तो 4 होगा, तो 4 स्क्वायर। और एक चीज याद रखिए, इसका जब डायगोनल हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना तो कितना होगा डायगोनल, इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, डायगोनल रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज √3 a यूनिट, क्लियर। ये किसके लिए फॉर्मूला है, क्यूब के लिए। लेकिन क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा, वो कितना होगा, रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी होगा वो यूनिट ही होगा, समझे। अब क्या बच गया इसमें से, ज्यादा कुछ खास नहीं बचा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, अब इतना हो गया, अभी इतना ही हमको इन्हीं सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है और दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। तो मैं इसमें से कर दे रहा हूं, जैसे कि 4 नंबर को देखिए, क्या बोला इसमें कि कितना ढो है, 9 ढो है, हम 4 को आज कर देंगे, कल को 5 को कर देंगे। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अच्छा, एक क्यूबिकल ब्लॉक, इस तरह से एक ब्लॉक है और इसका साइज हर एक का कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर जो है सरमाउंटेड है, ऊपर ऐसे उठा हुआ है। अच्छा, सरमाउंटेड, व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो क्या होगा, ये क्यूबॉइड का रेडियस क्या बोलते हैं इसको, साइड के साथ ही सेम होगा, ठीक है कि नहीं। यही उसका सबसे बड़ा डायमीटर में चला जाएगा जो क्यूबॉइड का साइड होगा, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड का साइड है यही उसका सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वो कौन होगा, क्यूब का साइड दैट इज ए। मान लीजिए जिसका वैल्यू दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बोला कि ये जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक है। और हेमिस्फीयर का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ए क्यू रहने दीजिए, ये 4/3 वैसे ही रहे, पाई वैसे ही रहे। अब रेडियस किसके साथ सेम था, साइड के साथ कि नहीं, नहीं डायमीटर किसके साथ सेम था, साइड के साथ। तो रेडियस कैसे लिख लेगा, a/2 करके का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 4/3 दिस इज 22/7। तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर बाई 4। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए a का स्क्वायर है तो काम करिए, a स्क्वायर को बाहर ले जाइए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा a 4/3 22/7 इंटू 1/4, ठीक है। देखिए ये 4 कटा और कोई नहीं कटेगा, a क्यू मतलब 7 इंटू 7 दिस इज 7 प्लस 22/21 दिस इज 49। तो ये 21 रहा, 21 बोले तो 7, ये 4 प्लस 22
49 इंटू कितना हो जाएगा इसको 72961/21। तो 7 से काटेंगे तो कितना होगा 3, 7 से काटेंगे तो 7। तो ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 9 6 जा 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। वन 174/3। तो ये वॉल्यूम बोला था ना, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है। जितना हम लोग फॉर्मूलाज आज पढ़े उसको याद रखिए, प्लस 12.1 जो एक्सरसाइज है उसका 1 से 4 तक खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।